वालेकुम भाइयों, खैरियत से हैं सब लोग। भाई अभी अभी शुरू किया है काम। राइड लगी देर से, ऑफलाइन तो थे नहीं, ऑनलाइन नहीं बैठे सुबह से, मगर अभी जाके राइड कनेक्ट हुई है येंगो में। इन ड्राइव की तो माशाल्लाह रेट्स ऐसे हैं। येंगो में राइड कनेक्ट हुई है ब्लॉक 16 की। उसको ड्रॉप करते हैं और जब तक आप लोगों के लिए एक छोटा सा एनालिसिस बनाया है मैंने येंगो इन ड्राइव के रेट्स के ऊपर, वो जब तक आप लोग वीडियो देखें तब तक हम ये राइड कंप्लीट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल है यार? सबके ठीक ठाक है भाई। मैंने 2-3 दिन से हम लोग सब देख रहे हैं कि यार इन ड्राइव के रेट्स बहुत ही मरे हुए हो गए, और उसकी सबूत के लिए या ये कह लें कि एक आइडिया लगाने के लिए मैंने कहा चले छोटी सी वीडियो बनाते हैं। मेरे घर के करीब से मैं अक्सर राइड बुक करता हूँ, ये विल्सन स्ट्रीट प्रीडी क्वार्टर के पास है, जुबली चौक। तो वहाँ का फेयर देखें इस वक्त क्या आ रहा है। अगर हम यहाँ पे लगाएं विल्सन स्ट्रीट प्रीडी क्वार्टर, ठीक है, ये तो बाइक का फेयर दिखा रहा है। हम एसी वाली राइड का फेयर चेक करें तो इसका कंपनी फेयर है 755। ये कंपनी फेयर है। पहले मैं जब ये चेक करता था फेयर तो ये आता था 850 या 845। तकरीबन इन्होंने 100 रुपये कम कर दिए। अच्छा, मज़े की चीज़ 100 रुपये कम करना नहीं है, अभी मैं इसको और मिनिमाइज़ कर सकता हूँ, मैक्सिमम जाके 640 पे ले जा सकता हूँ। आप सोचो यार, बंदा क्या करेगा 640 रुपये में? तकरीबन ये 14 किलोमीटर की राइड है और ये सिस्टम देखें 640 पे एक्सेप्ट भी कर रहा है। ये देखें राइड जा रही है। कुछ लोग भाई हमारे परेशान हुआ से मैंने कैंसिल कर दिया तो फ़ौरन। और दूसरी एक स्ट्रीट है भाई, मीरठ सोसाइटी, वहाँ भी मेरा बहुत जाना होता है। ये मीरठ सोसाइटी 9A। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं 673। ये पहले फेयर आता था मेरे पास पूरा 800 या 795, हाँ 95 रुपीज़। ये सूरत हाल है भाई। कैसे चलेगा, क्या करेंगे? अगर इन्होंने येंगो को देखा देखी पैसे कम किए तो भाई येंगो हमें अगर 700 रुपये की या 650 की राइड देता है तो उसके बाद हमें 185 रुपये 180 रुपये बोनस भी दे रहा है। इन्होंने तो हमारी मत मार दी इन ड्राइव वालों ने। आप लोगों को इन ड्राइव के लिए भाई बाइकआउट करना पड़ेगा। मिनिमम रेट पे रेट राइड्स ना उठाओ, क्योंकि सोचो जो पहले राइड 800 की आती थी वो 800 से मिनिमाइज़ होके 700 या 720 पे आ जाती थी, फिर उसमें हम अपने रेट देते थे। अब वो 640 पे चली गई है। ये 14 किलोमीटर की राइड है पूरी, क्योंकि यहाँ मेरा अक्सर जाना होता है। 14 किलोमीटर की राइड आपको 673 रुपये दिखा रहा है सिस्टम पे। मेरे ख्याल से इस पर भी हम कम कर सकेंगे, और मैं मैक्सिमम देखें 570 रुपये आ गई है। अब आप बताएं एसी वाली राइड 570 रुपये में मैं 14 किलोमीटर लेके जाएंगे, या आप लेके जाएँ मैं लेके जाऊँ, तो भाई कैसे बारे में आएगा यार? प्रॉफिट कितना कम कर दिया है। पेट्रोल पे टोटल मिला के 2 दफ़ा 10-10 और एक दफ़ा 2 रुपये कम हुआ है। तो भाई इतने तो कम पैसे पेट्रोल पे नहीं हुए जितने इन्होंने हमारे फेयर पे कम कर दिए हैं। बहरहाल बहुत ही सोचने के मुकाम है ये भाई, हमें सोचना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। जो भाई वीडियो देखे इसके ऊपर गौर करे और मिनिमम रेट पे राइड नहीं उठाओ भाइयों। 1 दिन 2 दिन का थोड़ा सा बहुत लॉस बर्दाश्त कर लो। काम बंद करने को कोई नहीं कह रहा, मगर लॉस बर्दाश्त कर लो इस तरह से कि थोड़ा सा टाइम दे दो मार्केट में, और टाइम लगाओ, राइड वही उठाओ जो आपके बारे में हो। कस्टमर का एक दफ़ा दिमाग ख़राब हो गया या कंपनी का दिमाग ख़राब हो गया तो आप गए, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। वैसी खबर है कि दिसंबर में जो है वो ई टैक्सी लॉन्च हो रही है। आप सोचें ई टैक्सी लॉन्च होने के बाद ये रेट कहाँ ले जाएंगे? तो क्या हम 300-300 रुपये में लेके जाएंगे? हमारी 25-25 लाख की गाड़ियाँ, तो हम क्या रक्षकों के बराबर चलेंगे? अब सोचें भाई, सोचें इस बारे में। बहरहाल आप ऑनलाइन होते हैं, निकलते हैं काम पे, देखते हैं कौन सी कहाँ की राइड आती है, फिर उसका आपको और बताते हैं अपडेट। अल्हम्दुलिल्लाह पहली राइड कंप्लीट। सामने ब्लॉक 16 का ये कॉलेज है, नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे इनको उतार दिया है। 400 रुपये का फेयर बना है एसी राइड। आपके सामने वॉइस में आपको आई होगी येंगो की एक और राइड की आवाज़, और वो आते ही आवाज़ आ गई कि राइड इज़ कैंसल्ड। अब ये जो सूरत हाल चल रही है यार काम की, पता नहीं क्या मसला है, अचानक ही क्या हुआ है कल से, बल्कि परसों से कह लें। परसों काम स्लो था, कल बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। आज भी देखें पहली राइड लेके यहाँ पहुँचे तो हैं, नेक्स्ट क्या होता है फिर देखते हैं। 3 से 2.5 मिनट के अंदर ही दूसरी राइड आ गई है। आप लोगों को वीडियो रिकॉर्ड करके मोबाइल रखा था, तो राइड आ गई है कस्टम क्लब ब्लॉक 16, ब्लॉक तो मुझे कंफर्म नहीं है, मगर ये फेडरल एरिया वाला ही है। और ये मैं हूँ 16 में अभी। यहाँ से राइड है कस्टम क्लब से और लेके जाना है सदर। सच्ची बात यह है कि भाई लेने से पहले डर बहुत लग रहा था, अभी भी डर लग रहा है।
अल्लाह खैर करे, क्योंकि सदर में जाके जो फंसता है ना बंदा सुबह सुबह, बैड सीन हो जाता है। लेकिन कल भी यही हुआ था, आप लोगों को पता है, 1.5-2 घंटे बाद जाके राइड आई थी। बहरहाल अब इनको पिक करते हैं, सदर में ड्रॉप करते हैं अल्लाह का नाम लेके, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। भाई दूसरी राइड ना लेने का सोच के भी ले लिया इस चक्कर में कि चलो यार काम हो जाए बैक टू बैक। लेकिन अब सदर में आ गए हैं, सामने हाई कोर्ट और पासपोर्ट ऑफिस, और हम शुरू में खड़े हुए। ये कौन सी मार्केट है? इस मार्केट के पास। बस देखते हैं यार कितनी देर में राइड आती है, बताते हैं मेरी सूरत हाल। भाई ये रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से 2 राइड्स आई मेरे पास। एक आई इन ड्राइव में, अच्छा उनका डेस्टिनेशन गलत डाला हुआ था। बहरहाल पासपोर्ट ऑफिस से पिकअप था, पासपोर्ट ऑफिस ही ड्रॉप था, मैंने ले ली। और फिर वेट करता रहा, मालूम चला भाई नेटवर्क ही नहीं आ रहा पासपोर्ट ऑफिस के सामने। तो ना कॉल लग रही उनको, ना मैसेज उनको रिसीव हो रहा है। बहरहाल 10 मिनट वेट करने के बाद वो मैंने कैंसिल कर दी, और फिर मैं आगे खड़ा हो गया करीम सेंटर के पास कोऑपरेटिव मार्केट के पास। और फिर वहाँ पहुँच के मेरे पास येंगो में राइड आई। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की है, राइड कैंसिल। अरे भाई बहरहाल ये तो येंगो वालों के साथ बहुत हो रहा है। बहरहाल उसके बाद अभी पासपोर्ट ऑफिस पे ही था, तो मेरे पास इन ड्राइव में एक राइड कनेक्ट हुई है बफर जोन की, और इनको पिक करना है हाई कोर्ट से, सिंध सेक्रेटेरिएट से पिक करना है, हाई कोर्ट की बैक साइड से। तो बस सिंध सेक्रेटेरिएट जा रहा हूँ, और रेट भी अच्छे थे इनके, तो मैंने रेट टू रेट उठा लिए। 800 रुपये दिए इन्होंने, तो मैंने कहा गुड है, ज़रूरत ही नहीं है छेड़छाड़ करने की। जिसने रेट अच्छे दे दिए भाई उसको क्यों छेड़े। तो बस अच्छे रेट हो गए। आज की तीसरी और इन ड्राइव की पहली राइड, तो लेके जा रहे हैं हम बफर जोन। भाई ये तीसरी राइड भी कंप्लीट हो गई है बफर जोन में। अल्लाह माफ़ करे, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पे इतना टूटा हुआ रोड है, और टूटा हुआ साथ में गटर से भरा हुआ, बुरा हाल हो गया यार। बहरहाल राइड अच्छी ऐसे हो गई कि भाई अच्छे लोग भी बैठते हैं। 800 की राइड थी, 1000 रुपये दे के गए। और बाकी ये कि अब लंच टाइम भी हो गया, देखते हैं यार। लेकिन ओवरऑल जो मुझे 3-4 लोगों से भी मेरी मुलाकात हुई है, मतलब अपने गाड़ी चलाने वाले भाइयों से, वो सब के सब ये कह रहे हैं भाई काम स्लो है। सखी हसन से राइड लग गई है बिरयानी की मतलब जहाँ मैं खाना खाता हूँ वहीं की राइड आ गई है। अब ये राइड करेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद करेंगे लंच। और ये राइड है अल्हम्दुलिल्लाह इन ड्राइव की। फेयर नॉर्मल था, मिनी की राइड थी, मैंने 500 दिए, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। सामने से उठाना है सखी हसन से और सीधा गुलशन छोड़ना है। चले इनको छोड़ते हैं, खाना खाते हैं, फिर बताते हैं आगे की रिपोर्टें आप लोगों को। भाई अल्हम्दुलिल्लाह डिस्को बेकरी पे इनको उतार दिया है। जैम चेक कर रहे हैं आप, डिस्को बेकरी से केरिया मार्केट तक सिग्नल जैम चल रहा है सब। खैर टाइम ही ऐसा ही है स्कूल की छुट्टी का। अल्हम्दुलिल्लाह ये राइड भी कंप्लीट हो गई, मगर अब मैं हो गया ऑफलाइन। अब पहले खाएंगे कुछ खाना पीना, उसके बाद दोबारा ऑनलाइन होगा इंशाल्लाह। आ गया हमारा रब मेडिकल वाला सिग्नल, और हमें यू टर्न लेके जाना है इस गली में। इस गली में जाएंगे यू टर्न लेके सीधा, बिल्कुल सामने, या मेन रोड पकड़ेंगे और अपना नवेद गार्डन वाली गली में बिरयानी खाएंगे इंशाल्लाह। यार बहुत रश का टाइम होता है भाई ये इस सिग्नल पे गाड़ी चलाना। बस समझिए ये सिग्नल 3 दफ़ा खुलता हुआ देखता है बंदा, खुलता बंद 3 दफ़ा हो जाते हैं घूमते घूमते। कभी कभी हुआ है बाई लक, चांस बंदा निकल भी जाता है। लेकिन यार गर्मी बहुत है यार, शदीद गर्मी है। लोगों के सबके चेहरे उतरे हुए गर्मी से, बहुत बुरा हाल है। हम तो फिर भी अल्लाह का बहुत 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 एहसान है भाई कि एसी वाली गाड़ी है हमारे पास। लेकिन जिन बेचारों के पास नहीं है, जो सिर्फ मिनी चला रहे हैं भाई, हेड्स ऑफ टू देम, बहुत सलाम है उनकी मेहनत को और हिम्मत को। भाइयों खाना खा लिया, खाना खा के येंगो पे इंट्राफिक राइड आ रही थी छोटी सी। ब्लॉक 1 से उठाना है और ब्लॉक 4 छोड़ना है, डेल फ्राई हो सामने ही है बिल्कुल। मैं चलो ये आली छोटी सी राइड निपटाते हैं, फिर येंगो ऑन करते हैं। पे ड्रॉप कर दिया है, बहुत छोटी सी राइड 250 रुपये की, मैंने इनको ड्रॉप कर दिया है डेल फ्रायो। ये सामने डेल फ्रायो है। और मज़े की बात ये देखें आप कि मुझे अभी यहाँ पे मेरे येंगो नहीं सॉरी इन ड्राइव में मिनी की एक राइड आ रही है। उनको यहाँ से अलीगढ़ सोसाइटी जाना है, 210 या 220 रुपये आ रहे हैं। मतलब आप इन ड्राइव वालों की हरकत सोचें यार कि 10 किलोमीटर की राइड जिसमें बंदा पिक करने भी जाएगा ड्राइवर और फिर उनको ड्रॉप करेगा, तो रेट क्या आ रहा है 220 या 210। मैंने उसका एक स्क्रीन रिकॉर्ड की है, वो मैं जब वीडियो अपलोड करूँगा उसमें ज़रूर डालूंगा। मगर आप लोग ज़रा सोचें यार कि क्या रेट चल रहा है इस वक्त। ये क्या पेट्रोल 20 रुपये लीटर हो गया मेरे भाई, ये समझ से बाहर है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मस्कन के पास से येंगो की तीसरी राइड आ गई है।
इनको पिक करना है और जाना है नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक ए हाँ ए जाना है। बस ए पे इनको ड्रॉप करते हैं और फिर देखते हैं कि लंबी राइड का फेयर क्या बनता है ड्राइव में, सॉरी यंगो में। तो भाई इनका ड्रॉप नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक बी। बहुत गर्मी और सन्नाटा। भाइयों मुझे जो चीज़ समझ में आ रही है ना कि इन ड्राइव के रेट्स इतने कम क्यों हैं, मुझे लगता है इन ड्राइव वाले हो गए खौफज़दा येंगो से। क्योंकि येंगो जिस राइड अभी मैं येंगो की राइड लेकर आया हूँ तकरीबन 9 किलोमीटर की 10 किलोमीटर की 570 रुपये में। अब मुझे उस पर बोनस भी मिलेगा, डेफिनेटली मैं येंगो चलाऊँगा, मैं इन ड्राइव तो नहीं दिखूँगा ना। अब इन ड्राइव वालों को समझ नहीं आ रहा कि कस्टमर को कैसे पकड़ के रखें अपनी तरफ, तो उन्होंने क्या किया रेट कम कर दिए हैं। मगर वो इस बेवकूफ़ी से सीखेंगे बाद में, लेकिन क्योंकि हम तो उबर के साथ एक्सपीरियंस कर चुके हैं। जो उबर तबाह हुई थी ना भाई, वो कस्टमर की वजह से नहीं हुई थी, वो हमारी वजह से हुई थी। क्योंकि जब उबर ने बोनस ख़त्म किया, बूस्ट ख़त्म किया, तो हमने चलानी छोड़ दी क्योंकि हमें उसमें बचत नहीं आ रही थी। उसका 15% जेब से भरना पड़ रहा था, वो हमारी आदत ख़राब हो चुकी थी। इसी तरह अभी इन ड्राइव हमने चलाई, शुरू में 2 साल इन ड्राइव ने हमें बगैर पैसे लिए काम करवाया हमारे साथ, मतलब वो अपना कोई परसेंटेज नहीं ले रहे थे, मगर अब वो परसेंटेज भी ले रहे हैं और उन्होंने रेट भी कम कर दिए। कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं, वो कस्टमर को किसी तरह वो चाह रहे हैं कि कस्टमर उनके हाथ में रहे। मगर मेरे भाई जब हम कम रेट पे देख के राइड लेंगे ही नहीं तो कस्टमर कहाँ जाएगा? इनडायरेक्टली होगा क्या, जो मौजूद कस्टमर है इन ड्राइव का वो भी भाग जाएगा। क्योंकि इन ड्राइव पे देखो, जिसको कहीं जाना है ना भाई, वो तो जाने के लिए राइड बुक करेगा ही करेगा। जिसको सुबह ऑफिस के लिए निकलना है वो ये देखेगा हाँ भाई ये इन ड्राइव में जो राइड येंगो में 500 की है वो इन ड्राइव में 350 की है, वो बुक करेगा। लेकिन गाड़ी नहीं मिलेगी तो वो 350 का क्या करेगा? फिर बकवास हो जाएगा ना उसके लिए। वो इन द एंड क्या होगा, वो येंगो ही बुक करेगा। येंगो बुक करने के बाद वो कस्टमर येंगो पे शिफ्ट हो जाएगा। हम खुशी खुशी येंगो इसलिए करेंगे क्योंकि येंगो हमें बोनस भी दे रहा है राइड के फेयर के साथ साथ। यहाँ पे आके इन ड्राइव बहुत बुरा फंसने वाला है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। आगे इनको अल्लाह अकल दे कि भाई हम काम करेंगे तो इनको खिलाएंगे, जब ये हमें नहीं कुछ काम करने देंगे तो हम इनको भी नहीं खिला सकते। तो 11% हम इनको देते हैं ना भाई, तो वो काम के बदले में देते हैं। और जब हमें काम ही नहीं मिलेगा, 10 किलोमीटर की राइड 220-230 रुपये की होगी, तो कहाँ से चलेगा भाई। बहरहाल आज का दिन भी कोई ख़ास नहीं किया, 4000 तक का काम हुआ है और बोनस इन येंगो का हो गया है। छोटी सी राइड और हो गई, उसके बाद येंगो का बोनस हो गया। चले 4000 रुपये और येंगो का बोनस मिला के अल्लाह का शुक्र है काम इतना हो गया कि घर चलेगा आराम से। लेकिन बात यह है कि भाई ये जो काम की जो इस वक्त नौयत है ना पिछले 3 दिन से, ये अच्छी नहीं है। और ज़्यादा मुझे इन ड्राइव ने तंग किया है रेट्स की वजह से। येंगो में राइड ज़्यादा नहीं आ रही हैं, तो इसका मतलब ये कि ओवरऑल मार्केट स्लो है, लोगों का निकलना मेरे ख्याल से कम हुआ है। एक तो गर्मी बहुत है कराची में। आगे सूरत हाल जो भी होती है देखते हैं क्या होता है क्या बनता है। बहरहाल आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।